तो हर जगह जब जब मैं अपने डिवाइन पर्पस से कनेक्टेड हूं, हर चीज बहुत ही ब्यूटीफुली मेरे पास आ रही है। अलाइनमेंट बिगड़ा, प्रॉब्लम शुरू हो गई। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। अब आप फिर से अपने आप को वापस, पूरी फैमिली को, घर को, बच्चे को, वास्तु पुरुष को, सबको वापस रखो एंड हम्म। सबकी कॉजल, सटल और ग्रॉस बॉडी को देखिए। फिर अपनी हीलिंग करिए मन में, जैसे वो लक्ष्मी, महालक्ष्मी मना, या कोई भी एक मंत्र को ध्यान करते हुए फिर हीलिंग करिए। नहीं तो हमारे पास हीलिंग के लिए ये ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें 9 शक्तियां हैं, तो 9 शक्तियों की ऊर्जा उठाई और उसमें डाल दी। जब वो ऊर्जा डाल दी तो क्या फर्क आया? हम्म। जी। कीजिए। जी सर। जी, क्या फर्क? मतलब ब्राइटर दिख रहा था पहले से ही, मतलब क्लीन करने से पहले, और अभी एनर्जी डालने के बाद चार, मतलब एक ओपन स्काई की तरह तीनों बॉडी पूरा स्प्रेडिंग एनर्जी था, लाइक गोल्डन कलर एक्सपेंड। राइट। अब इसमें बस आपको एक चीज का, किसी की भी हीलिंग करते वक्त ध्यान रखना है। हम्म। ये ये पैटर्न जो है, जो मुझे जी। आज पता चला हम्म। कि चाहे वो असुर हो चाहे सुर हो, सबकी क्रिएटर महालक्ष्मी है। ये पैटर्न जी। मुझे आज पता चला। एग्जिस्ट तो ये हम्म। पहले से कर रहा था, जी। क्योंकि मुझे आज ये इस लाइफ में पता चला है। पास्ट लाइफ का मुझे नहीं पता हम्म। क्या पैटर्न था मेरा। पर मेरा जो पास्ट लाइफ का जो एक्शन या कर्मा जो था, उसकी वजह से ही तो मुझे ये वाली लाइफ मिली ना। जी। तो मैंने कुछ अच्छे काम करे होंगे, कुछ खराब करे होंगे, ऐसे करके, मतलब अच्छे और खराब ना हम्म। कह के उसको हम ऐसा कहें, कुछ महालक्ष्मी से अलाइंड हम्म। काम करे होंगे, कुछ महालक्ष्मी से नॉन अलाइंड काम करे होंगे, जिसकी वजह से मेरी प्रेजेंट लाइफ है। तो जब आप हीलिंग करते हैं, उससे पहले अपने हाथ में कोई गदा या तलवार या कुछ भी महालक्ष्मी का अस्त्र शस्त्र जो है,
उसको धारण करके पास्ट जो भी पैटर्न है, आज तक जी। अभी तक जो भी पैटर्न बना, उस पैटर्न को हम्म। ब्रेक करना है पहले। हम्म। जी। मैं महालक्ष्मी जैसा सोच पाऊं, मतलब महालक्ष्मी ने मेरे को अपनी प्रसन्नता के लिए उत्पन्न करा, उस पार्ट को मैं सोच पाऊं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे वो प्रसन्न हो। हम्म। ठीक है। और हम्म। मैं अपनी प्रसन्नता के बारे में सोच रहा हूँ कि क्या चीज मुझे खुश करेगी। उसके बाद मेरे थॉट्स में भी लोगों ने बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऑडी डाल दी, 5 स्टार होटल डाल दिए, ये सारी चीजें डाल दी, तो मैं अटक गया, मेरा बेस हम्म। गड़बड़ हो गया। तो ये जितने भी पैटर्न नोइंगली अननोइंगली मेरे भीतर आए हैं, उन सबको हम्म। पहले ब्रेक करना है। ये सब क्लीनिंग के ड्यूरेशन में करना। पहले क्लीनिंग से पहले पुराने जी। सारे पैटर्न को ब्रेक करना है। हम्म। ब्रेक करने के बाद उस सबको क्लीन करना है। क्लीन हम्म। करके जी। एनर्जाइज करना है। एनर्जाइज हम्म। करने के बाद बिफोर आफ्टर चेक करना है। जी। ठीक है, तो अब आप मेरी हीलिंग हम्म। कीजिए। मेरी हीलिंग करते वक्त मैं, आरती, बच्चे, घर का वास्तु पुरुष, सबको हम्म। इमेजिन करिए एक साथ, और इस बच्चे की जगह हमको रख दीजिए। फिर जी। जो भी हमारे सबके पैटर्न्स है, भाई घर के हम्म। वास्तु पुरुष के भी तो कोई पैटर्न होंगे ना। हम्म। जी। आज अभी इस वक्त ही तो उसको पता चला, जब हम बात कर रहे हैं उससे पहले तो उसको थोड़ी। हम्म। तो हर चीज का पैटर्न होगा। नोन अननोन डोमेन के अंदर जो कोई भी पैटर्न है, उस शील्ड को, उस डोमेन को ब्रेक करना है। पहले उसको हम्म। जो है, जो देवी के पास 18 अस्त्र शस्त्र है, देवी की 18 जी। भुजाएं हैं, तो हम्म। देवी के अस्त्र शस्त्र को हाथ में धारण करके उससे सारे पुराने पैटर्न्स को खत्म करना है। जी। पैटर्न खत्म हो गए, उसके बाद सब क्लीन करना है अच्छी तरीके से। क्योंकि जब तोड़फोड़ मचाएंगे, सारा कुछ है, तो गंद फैलेगी, तो वो जितनी भी गंद है उसको क्लीन करा। क्लीन करने हम्म। के बाद फिर आपने हील करा। हील जी। करने के बाद बिफोर एंड आफ्टर मेजर करिए। हम्म। जी। कीजिए, स्टार्ट कीजिए।
जी सर। जी, क्या फर्क? पहले मुझे सर ग्रॉस बॉडी में थोड़ा लेस लाइट, मतलब ब्राइट इतना नहीं दिख रहा। हम्म। देन आपने आप जैसे बोले थे वैसे ही कि मतलब आफ्टर द पुटिंग द एनर्जी इट सीम्स लाइक द मतलब द ओशन ऑफ गोल्डन लाइट्स दे आर फ्लोइंग इन ऑल द थ्री बॉडीज, इट्स हम्म। गुड। तो जो ऑब्जर्व करना है आपको, वो बिफोर पैटर्न ब्रेकिंग एंड आफ्टर पैटर्न ब्रेकिंग को ऑब्जर्व करना है, अपना भी और जिसका भी आप किसी का हील करते हैं। हम्म। तो क्योंकि ये पैटर्न्स जो हैं ये एक दिन के तो है नहीं। तो मेरी अगर हम्म। कोई सोल फॉर्म है और सोल फॉर्म पता नहीं कितने पिछले 15,000 जन्म है, तो वो 15,000 जन्म के हम्म। बिलीफ पैटर्न मेरे साथ में ही होंगे ना। तो जी। जो चीज जितना ज्यादा पुराना होगा, जितना ज्यादा हम्म। मैं रिजिड हूंगा, मान लीजिए हो सकता है किसी लाइफ टाइम में मैं कोई साधु या ऋषि टाइप का आदमी था, तो वो साधु और ऋषि कैसे सोचता था वो मेरे इस लाइफ में भी रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन उसी टाइम पर बेकार के भी थॉट्स होंगे, वो भी तो मुझे इम्पैक्ट करेंगे ना। तो आपने वो हम्म। पैटर्न ब्रेक करना है और पर्पस इंस्टॉल करना है, ये ध्यान रखना है बस। कि जब कभी आप किसी की भी हीलिंग करते हैं, फॉर दैट मैटर, घर के वास्तु पुरुष की, अपनी, बच्चों की, हस्बैंड की, किसी की भी करें, दैट डजेंट मैटर। मेरी कर रहे हैं तो मेरे, बच्चे के, उसके, किसी के भी, बिफोर ब्रेकिंग द पैटर्न एंड आफ्टर ब्रेकिंग द पैटर्न क्या फर्क हो रहा है। एट द एंड तो महालक्ष्मी होते ही सब कुछ जो है वो वाइब्रेशन और वार्मथ और लाइट सभी कुछ आ जाएगा। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? तो जी। ये एस्पेक्ट को ध्यान रखना है। अब इसमें हम सेकंड पार्ट जो है उसको ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर एक श्री राम बना देते हैं 24 गुण वाले। शिक्षा, शस्त्र, संबल, अर्थ, 36 बीज मंत्र, 42 बीज मंत्र, लक्ष्मण, लवमान, सोमवंत, सूर्य, विभीषण, अंगद, फिर उसके बाद दशरथ प्लस 8 मंत्री, लोमस ऋषि। प्लस 8 ऋषि और होंगे ना, सप्त ऋषि या नव ऋषि के, जी। विष्णु ऐसे ऋषि जी। करके। और कुछ बच गया? नो। ठीक है। अब इससे करिए हीलिंग। जो इंस्टॉल करना है वो लाइफ का पर्पस हम्म। और सीता। तो सीता रूपी राम की संपत्ति के लिए ये सदैव साथ साथ रहे, इस बात के लिए हीलिंग करना है। जी। पैटर्न ब्रेक करना है। पैटर्न ब्रेक करने से हम्म। पहले ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करने के बाद
जो है इन सबको पर्पस के साथ में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के हम्म। बाद में तो पर्पस ब्रेक करने के बाद क्लीनिंग करनी है, फिर ये इंस्टॉल करना है, हम्म। हम्म। फिर हील करना है। जी। ठीक है, और कोई पर्पस एक डाल दीजिए कि इनके 1000 स्टूडेंट्स हो जाएं या कुछ भी, मतलब एक फिक्स्ड हम्म। वैल्यू के तौर पे वो वहां पर डाल दीजिए कि हाँ भाई ये चीज जो है, चाहे वो फाइनेंशियल गेन हो चाहे कुछ हो, तो कोई एक एस्पेक्ट ऐसा जिससे कि मेजरमेंट हो सके कि ये चीज कितने टाइम में हो रही है आफ्टर द हीलिंग। तो ऐसे करके वो एक वहां हम्म। पर पर्पस डाल दीजिए। जी। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट कीजिए। हम्म।
जी सर। जी, क्या फर्क नोटिस करा आपने? मतलब पैटर्न ब्रेक करने के बाद ऑरा चेंज हो गया था, ग्रीन कलर मतलब मुझे दिखाई दे रहा था, जैसे ग्रीन कलर कुछ आफ्टर द ब्रेकिंग, मीन्स बिफोर क्लीनिंग। बिफोर क्लीनिंग ग्रीन कलर दिख रहा था आपको? आफ्टर ब्रेकिंग द पैटर्न, द ओल्ड पैटर्न। अच्छा, तो ग्रीन कलर वाइब्रेंटली आपको दिखना शुरू हुआ। हाँ। ओके। ग्रीन कलर का मतलब हो गया लीडरशिप डोमेन में, मतलब मूलाधार चक्र से रिलेटेड जो डोमेन है उसके अंदर वो फर्क हो रहा था। ओके। बाद में क्या हुआ? फिर उसको क्लीन किया, अब एंड आफ्टर पुटिंग द एनर्जी ऐसे मतलब, फिर उसके बाद जो स्कैन किया उसको वो मतलब ऐसे दिखा रहता है तीनों अलाइंड है, और जैसे एक मतलब व्हील के जैसा तीनों मतलब वन होके जैसे मतलब स्पीड पकड़ रहे हैं ऐसे। मेरे को क्या हुआ जब आप हीलिंग कर रहे थे, एक तो सडनली मुझे चेहरे पे ऐसा लगने लगा जैसे कोई ठंडी हवा पड़ रही है, क्योंकि मैं जहाँ बैठा हूँ वहीं बैठा हूँ, कोई ऐसा नहीं है फर्क। तो मेरे को चेहरे पे ये फर्क आया। दूसरा, एकदम से अंदर मन में ना गाना गुनगुनाना शुरू हो गया, बिल्कुल सडनली एकदम से, जैसे कोई थॉट चल रहा है और एकदम से एक गाना आ गया, प्रॉपर गाना के तौर पे। तो मैं पहले तो गाता रहा, फिर एकदम से मुझे ध्यान आया कि अरे ये क्या एकदम से हो गया, मैं कहाँ किस चीज से कनेक्ट हो गया। तो देर वॉज अ सडन फीलिंग ऑफ जॉय। तो ऐसे करके मतलब वो चीजें हुई, बाद में तो खैर वैसे थॉट्स थे। ये दो तीन चीजें जो हैं बहुत। और एक मुझे विदाउट गूज बम, जैसे पूरी बॉडी एनर्जाइज हुई हो ऐसा फील आया था। ठीक। तो चीज डोमेन तो इफेक्टिव है। वो जो बंदा हीलिंग करवा रहा है वो ज्यादा अच्छी तरह से, अगर हम्म। रेसिपिएंट हो, जैसे पहले तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था जैसे हाथ जोड़ के बैठते हैं, बट सडनली मुझे बोला किसी ने जैसे कि अपने हाथ ऐसे खोल के बैठो, हथेली जो है वो ऐसे ऊपर करके बैठो। तो हम्म। मैं ऐसे बैठा, तो ऐसे बैठने के ऊपर वो फर्क आया सडनली, एनर्जी के हिसाब से वो। और आप सुबह जो पर्पस मतलब सेंड किए थे वही पर्पस आ रहे तीनों बॉडीज में मतलब। हाँ, कुछ ना कुछ होगा मतलब वो, कुछ ना कुछ होगा। कोई क्वेश्चन? नो। ठीक है, तो बाकी कल करेंगे। आप इसको जो जी। है एक दफे देखिए। और मटेरियल तो मैंने शेयर कर ही दिया, ये वाला जो जो हम्म। आज का 27 नक्षत्र और ये वाला जो है ना पल्सार वाला, ये वाले पार्ट को एक दफे अच्छी तरह समझ लीजिए, एक एक टर्म को, क्योंकि इसी से हम हम्म। अपना रिसर्च पेपर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो जब ये वाला जी। पार्ट क्लियर हो जाएगा फिर दुर्गा सप्तशती पर जाएंगे। ठीक है। ठीक है ना? तो ये हम्म। एक एक टर्म को इसी मतलब डार्क एनर्जी में क्या आता है, डार्क मैटर में क्या आता है, डार्क इंफॉर्मेशन में क्या आता है, केवल ये 27 नक्षत्रों के तौर पे, क्योंकि ये 27 नक्षत्रों के अंदर एक एक अल्फाबेट भी है। हम्म। जी। तो अगर अल्फाबेट है, उस हम्म। अल्फाबेट को वहां पर हम 108 नक्षत्र चरण के हिसाब से लिखते हैं, तो हमारे को एक अल्फाबेटिकल सिस्टम भी तो पता चल रहा है ना। हम्म। तो लेट सपोज मैं जी। वो अल्फाबेटिकल सिस्टम ही चेंज करूं, तो क्या ओवरऑल पूरे बॉडी के ऊपर उसका फर्क आएगा? सो दैट इज द डार्क इंफॉर्मेशन डोमेन। हम्म। जी। जैसे ही मैं उस अल्फाबेट को टेकअप करता हूं, और जो हम्म। गैप अल्फाबेट्स मतलब जो गैप पल्सार है उसके जी। ऊपर जो है उस अल्फाबेट की एनर्जी डालता हूं,
तो क्या मैं उसको ढूंढ हम्म। सकता हूँ, नहीं ढूंढ सकता। और सोर्स कोड पे चेक हम्म। करेंगे उसके बाद कितना फर्क होता है। तो विल राइट अ रिसर्च पेपर ऑन दिस। बड़ा मीनिंगफुल है ये। जी। ईस्टर्न और हम्म। वेस्टर्न सिस्टम के ट्रेडिशंस को मिक्स करके बनाने में बहुत इंटरेस्टिंग होएगा। और आपके यहाँ तो नासा भी पास में ही है। हम्म। आइडेंटिफाई किया जा सकता है कोई भी कॉन्टैक्ट जो पल्सार के ऊपर काम करो। पल्सार में बेसिकली एक इंडियन साइंटिस्ट काम कर रहे थे। उनका नाम था डॉक्टर विजय पी भटकर। हम्म। उन्होंने इंडिया का हम्म। पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था। और फिर उन्होंने हम्म। सर्न लेबोरेटरी में नटराज की वो लगवाई थी, इमेज लगवाई थी उसकी गेट पर ही। हम्म। तो पल्सार में उनका वर्क मिलेगा आपको, तो गूगल करेंगे तो उसके तौर पे आपको चीजें देखने को मिलेंगी दैट वे। जी। ठीक है जी। चलिए जी। हम्म। ओके। थैंक यू। नमस्ते।